सरकार जो बनी थी, सरकार जो आई थी, वो झूठ के अंबार लेके आई थी कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं यहाँ पे लोकपाल लाऊंगा। जो जोगपाल हो गया, भ्रष्टाचारी खुद सारे नेता हो गए। समृद्ध होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, जैसे जापान के अंदर टोक्यो है, शंघाई है, सिंगापुर है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। उस वक्त यह शीश महल बना 62 करोड़ का, जब कोरोना का दौर चल रहा था, लोग हाय तौबा मचा रहे थे, मर रहे थे और हॉस्पिटल और इधर उधर का चक्कर लगा रहे थे। जहां अगर मानवीय अधिकार पे, जहां हमें समृद्धि चाहिए, जहां हमें विकास चाहिए, जहां मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, जहां शहर सुंदर और सुगम हो, वैसी सूरत में आम आदमी पार्टी को हारना चाहिए। क्या कहेंगे, दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, आपकी चैनल से आपके दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामना। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आंशिक राज्य है। यहाँ केंद्र सरकार होते हैं और यहाँ पे भी राज्य सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार के पास पावर ना होने के बावजूद 80,000 करोड़ का बजट है। विज्ञापन के लिए 625 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनको मिलता है और इन के प्रकार तरीके से बहुत सारे फंड ये लोग जमा करते हैं। चूंकि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े तमाम सेक्टर के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद दिल्ली का विकास नहीं होता। दिल्ली को समृद्ध होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, जैसे जापान के अंदर टोक्यो है, शंघाई है, सिंगापुर है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। ये जितने भी कैपिटल हैं देश का, ये बहुत ही उत्तम है। आप दुबई को भी देख लीजिए, वो भी जो है पूरा विश्व का आकर्षण का केंद्र बना। लेकिन जो दिल्ली, जो हस्तिनापुर था, जो इंद्रप्रस्थ था, उसका आज हालात क्या है कि हर तरफ गोबर है, हर तरफ गंदा है, हर तरफ नालियां बजा रहे हैं, हर तरफ कूड़े का ढेर है, हर घर में पानी गंदा है। तो ये दिल्ली क्या भारत की राजधानी होने के लायक है? इस पे आन और बान शान कैसे बने? और उस पे आम आदमी पार्टी जो 10 साल शासन किया, हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे जी, हम पानी साफ दे देंगे जी, हम सबको फ्री दे देंगे जी, हम बिजली दे देंगे जी, हम ये दे देंगे जी। कुछ नहीं, सबको घेर घेर करके, सबको बदनाम करके, सबको पे केस करके लूट। इसलिए कि सरकार जो बनी थी, सरकार जो आई थी, वो झूठ के अंबार लेके आई थी कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं यहाँ पे लोकपाल लाऊंगा। जो जोगपाल हो गया, भ्रष्टाचारी खुद सारे नेता हो गए। जिसने कहा था मैं पैदल चलूंगा, वो 4-5 बड़े बड़े महंगी गाड़ियों में घूम रहे। जिसने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी लिया। जिसने कहा था कि मैं फ्लैट में रहूंगा, लेकिन शीश महल में रहा और 4,500-5 हजार के पर्दे लगा के। और उस वक्त यह शीश महल बना 62 करोड़ का, जब कोरोना का दौर चल रहा था, लोग हाय तौबा मचा रहे थे, मर रहे थे और हॉस्पिटल और इधर उधर का चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसी सूरत में दिल्ली को लूटा क्या होने वाला है? क्या दिल्ली में होने वाला है? दिल्ली में एक बहुत बड़ा खेला होवे, बहुत बड़ा ढोल पीटेगा। और यहाँ पे जहां हमारे सारे मीडिया और सारे संगठन जो क्यास लगा रहे हैं, जो अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की हालत पतली है, हालत बहुत ही खराब है। फिर भी वो कह रही है कि मैं जनता का हूँ, मेरा ईमानदार केजरीवाल है, उसको गलत जेल भेजा गया, उसको गलत तरीके से रखा गया। आज भी उसी का खिड़ाऊं जो है मुख्यमंत्री है। तो हमें कहना है कि जहां अगर मानवीय अधिकार पे, जहां हमें समृद्धि चाहिए, जहां हमें विकास चाहिए, जहां मुझे आर्थिक आज़ादी चाहिए, जहां शहर सुंदर और सुगम हो, वैसी सूरत में आम आदमी पार्टी को हारना चाहिए। इसलिए हम झाड़ू के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरा जो उसका प्रतिद्वंदी है वो बीजेपी है, वो इन प्रकार तरीके से पूरा जोर और शक्ति ताकत लगा रही है। वहाँ भी बहुत तरह का
भेदभाव और दुर्भाव है वो भी लॉलीपॉप और मुफ्तखोरी की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ही थाली का आम आदमी और बीजेपी है। और तीसरा जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस की टांगे टूटी हुई है, लेकिन वो भी प्रयास कर रही है, वो भी वही बातें कर रही है। तो कमोबेश जो है तीनों की जो एजेंडा है वो मुफ्तखोरी और लोगों को जो अप्रत्यक्ष रूप से घूस देने का है, हमें भिखमंगा बनाया जा रहा जनता को, और इन तीनों से निजात पाना है। चाहे वो जो है झाड़ू हो, चाहे कमल हो, चाहे पंजा हो, इन तीनों को हरा करके अब इनवेलप, बिल्कुल इनवेलप मानवीय आधार पर, और हमारी जो घटक पार्टियां हैं वो सब मिल करके 70 सीटों पे हम लोग जा रहे हैं, दवा ठोकने जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग सच्चाई और कड़वा सच के साथ रहते हैं, क्या सच की हत्या होगी, ये सब हमें देखना है। और इसीलिए अब दिल्ली की जंग बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, और ऐसी सूरत में यहाँ न झाड़ू की और न कमल की न पंजा की सरकार बनेगी, बल्कि एक अलग विकल्प, एक अलग बिहार, एक नया सवेरा दिल्ली को देखने को मिलने वाला है।